प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण लाइव सेशन में जोड़े चल रहा हूँ। खास इसलिए हो जाता है ये लाइव सेशन आप सभी के लिए क्योंकि ऋषिकेश की जब भी बात होती है तो कुछ ना कुछ खास जरूर देखने को मिलता है हमें। ये देखिएगा, भारत माता की जय तो जरूर यहाँ पे करी जा रही है। 27 नजदीक है, यहाँ पे कोई राजनीतिकरण के लिए कोई व्यक्ति सामने खड़ा नहीं। असल में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश आता है कि ऋषिकेश की जो वन भूमि है जितनी भी है उसको चिन्हित किया जाए, उसको देखा जाए कि कहाँ पर कितने हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने की जमीन पर काम किया था, मगर जब हक हुकुमों की बात आती है तो हक हुकुमों पर लड़ना और उन पर बातें करने के लिए लोग कुछ ऐसे ही सामने आते हैं और कह देते हैं, किले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और भट्ट जी, क्या जीत लेंगे अंधेरा लोग इस गांव के? ये वही गांव है जो कि आज से कई साल पहले जब यहाँ पे बना होगा और एक छोटे से लेकर बड़ा होता हुआ और फिर ऋषिकेश को एक ऋषिकेश जैसा नाम दिया, ऋषिकेश को बड़ा किया, नेताओं को वोट दिए, विकास के नाम पर चिट्ठे तो बन गए मगर उन चिट्ठों को फाइल के अंदर दबाने के लिए काम करने वाले ये लोग दिए। ये वही लोग हैं जो कि झंडे झंडे लेकर सभी नेताओं के पीछे तो जरूर गए थे, मगर आज जब नेताओं की जरूरत है तो यहाँ पे कोई नहीं है। क्या कहेंगे, जीत जाएंगे अंधेरा? नौजवान पत्रकारों, बड़ा तीखा सवाल कर रहे हो। यही तो हम जनता को समझा रहे हैं कि इस राज्य के लिए 42 से ज्यादा शहादतें दे दी, तब भी हम सड़कों पे थे। क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, क्या महिला, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या व्यापारी, तब एक मुट्ठ और एकजुट करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अलग राज्य की मांग करी। और दुर्भाग्य देखिए, इन 25 वर्षों में जिन्हें जनता ने सत्ताधीश किया, वो चाहे 10 साल कांग्रेस रही हो या 15 साल भाजपा, इनके राज में भी हम नौकरी के लिए सड़कों पे पिट रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, अपनी संपदाओं को बचाने के लिए ये आंदोलन हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार हमने अपने विनाश के लिए चुनी है या अपने विकास के लिए? ये कैसा दुर्भाग्य है कि हम हर चीज के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, तब हमारी मांग पूरी हो रही है। उसी कारण आप देख सकते हैं, बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति बन गई, नौजवानों के रोजगार बचाओ संघर्ष समिति बन गई, महिलाओं की इज्जत बचाओ संघर्ष समिति बन गई, बेटी बचाओ संघर्ष समिति बन गई, नौजवान बचाओ संघर्ष समिति। हम संघर्ष समिति खेल रहे और सत्ता के लूटने वाले सत्ताधीश हमारी संपदाओं को लूट रहे, रोजगार को लूट रहे। अब हालात इतने बुरे आ गए कि इस राज्य में अब जमीन बची नहीं है, तो अब इस जमीन को, बापू ग्राम की इस जमीन को ये वन विभाग की जमीन कहकर इसे भी लूटने की मंशा लेकर आ गए। इसके पीछे का जो खेल है, जो मेरे को राजनीतिक जानकारी है, 3 से 4 हजार करोड़ की जमीन भारतीय जनता पार्टी के भूमाफियाओं ने उत्तराखंड की सरकार की जमीन बेच खाई। अब किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलना है, तो अब सुप्रीम कोर्ट डंडा कहां चले, किसको डर दिखाया जाए? कुनाव के जंगल को, रिस्पना के जब नदी के किनारे को, आपके जो देहरादून की जो जमीनें हैं, सरकारी जमीनें, अब उन पे डर दिखाएंगे तो वहां तो सारे भूमाफिया मरेंगे। तो सबसे सरल तरीका है, पहाड़ियों को डराओ, इन्हें धमकाओ, इनको इनकी चीखें सड़कों पे निकलवाओ, उसके बाद इनके जो है हक बनाने वाले, इनके मसीहा बनकर इन्हीं के भाजपा के दलाल बड़े नेता आएंगे और फिर वो राजस्व ग्राम की बनवा देंगे। कहाँ दिक्कत आ रही? ये राज्य में सरकार का काम है, सरकार के अधीन जमीन होती है, वो चाहे तो कल कर दें, मगर कल कर देंगे तो कहां समझा जाएगा? जो लोग यहाँ के विधायक के मुर्दाबाद करते हैं, जो यहाँ के मेयर का मुर्दाबाद करते हैं, अब ये संदेश दे रहे हैं कि इनका मुर्दाबाद ना करो, इनका जिंदाबाद करो, हमने आपके राजस्व ग्राम बना दिया और इसको नगर निगम में लेके आ गए। फिर वो यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगाएंगे और इनके बोर्ड पर डाका डालने का प्रयास करेंगे। हमारा ये कहना है कि ये वो राजनीतिक दलाल हैं, इनकी राजनीतिक नंगेपन को हम जनता के बीच में नंगा कर रहे हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं। यहाँ जितने लोग हैं, इनमें भाजपा के दलाल भी आके घूम रहे हैं, रोज रिपोर्ट दे रहे हैं कि लाला तेरी तो बैंड बज गई, शंभू तेरी भी बैंड बज गई, इस बार पहाड़ी एक हो गया। वो घबराए हुए हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे राजस्व ग्राम घोषित होगा। अगर किसी भी पहाड़ी के मकान पर, जब मैं पहाड़ी कहता हूं वो गुरुकुलनाथ से लेकर बद्रीनाथ के बीच के परिधि में रहने वाला, बुलडोजर पहले हमारी पीठ पर चलेगा, तब इनके घरों पे चलेगा। तो ये जमीन तो इनकी औकात नहीं है सरकार की छीन ले। सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश का हवाला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है समान कार्य समान वेतन दो। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि जितने उपनल कर्मचारी उन्हें नियमित करो। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि किसी भी राज्य के नागरिक को जो है आप अस्थायी नौकरी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि सत्ताएं यदि सरकारी संपदाएं नहीं बचाती तो तमाम विधायकों पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा लगा के जेल डालो। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मान रहे हैं? क्यों नहीं मानते?
और इन गरीब जनता के आसियानों को उजाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि बड़ी बड़ी बस्ती को उजाड़ दे। 12 साल से ज्यादा यदि कोई किसी मकान पर रहता है सरकारी भूमि पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है उसका आसियाने को बचाने के लिए नीति बनाए। मगर सरकार नीति ना बनाकर हमको डरा रही है। ये शायद लाला भूल गया उत्तराखंड आंदोलन, इसका रहना दूभर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। इसको अगर हमने 4 बार विधायक बनाया ना, तो 4 बार इसको उत्तराखंड से बाहर भगाने की ताकत भी उत्तराखंड की जनता रखती है। उत्तराखंड आंदोलनकारी कहते हैं खुद को, तो आप कैसे बोल सकते हो कि उत्तराखंड के जो जनता है उनको बाहर निकाल देगी? वो कहेंगे कि भाई मैं तो उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए उसी पगडंडी पर खड़ा था, उसी रैली में खड़ा था, उसी डंडे के नीचे खड़ा था, उसी झंडे के नीचे खड़ा था, वही डंडा मैंने खाया था जो सबने खाया था, यानी कि मैं भी तो उत्तराखंड बनाने का उतना ही भागीदारी। उन्होंने बताया अभी अपने कुछ समय पहले, तो उन्होंने अपना उत्तराखंड का प्रमाण पत्र बताया हमें कि आंदोलनकारी है। अब कैसे भगा देंगे? बहुत सही कहा, इस बाइट को संभाल कर रख लेना। नौजवान पत्रकारों, अभी बहुत छोटी उम्र है, वो बहुत जल्दी दौर आने वाला है कि विधानसभा में जांच बैठेगी। 10 पर्वतीय जनपद का प्रत्येक परिवार का एक नागरिक जो है, जो 25 साल का होगा 9 नवंबर 2000 को, उसे सीधा राज्य आंदोलनकारी बना दिया जाएगा। तमाम सुविधाएं, तमाम होटल, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज उनके नामों से यहाँ पर बनाए जाएंगे। राज्य हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और 10 जनपद, 3 जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण होगा। और जिस लाला को तुम राज्य आंदोलनकारी हो, ये लाला फर्जी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इसके पेट में दर्द होता था, ये कभी आंदोलन में आगे नहीं रहा। हाँ, राम मंदिर के नाम की वीडियो को दिखाकर अगर आप कहते हो कि मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, ये राज्य विरोधी था लाला, हमसे छुप के जाएगा क्या? जिस दिन विधानसभा में प्रश्न लगा दिया, लाला फर्जी राज्य आंदोलनकारी साबित होगा। और इसके लिए सुद्धोवाला तैयार करके रखी हुई है। इतनी ताकत बोलने की केवल यूकेडी के नेताओं में है। तो जिस दिन हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों का सही चिन्हीकरण होगा, तो भाजपा के फर्जी ये सारे अंदर जाएंगे, जो उत्तराखंड के अंदर फर्जी तरीके से अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं। अगर ये राज्य आंदोलनकारी है, तो ये माँ बहनों को सड़कों में बैठे हुए कैसे देख रहा है? क्यों नहीं इस्तीफा देता? ये लाला अगर विधायक है, नेता है, तो कौड़ियाला में इसके बड़े बड़े होटल क्यों बन रहे? अबे होटल भी तेरे, जमीन माफिया भी तू, नेता भी तू, नौकरी भी तेरे बच्चों को मिले। यहाँ पहाड़ियों के बच्चे भूखे मरे, पढ़ लिख के नौकरी ना मिले। तो क्या आप पत्रकारों, आपको समझ नहीं आ रहा? ना तो ये विधायक है, ना ये नेता है, ये दल्ला है, राज्य को लूटने वाला है। इतनी तीखी टिप्पणी मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस राज्य के अंदर 12.5 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। और 8 से 9 लाख यहाँ पर 40 साल की उम्र ऊपर हो गई, उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो कहने का मतलब है 25 लाख लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली ये भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टियां, और यहाँ पर आकर ढोंग करती है हमने राज्य आंदोलनकारी हैं। अगर ये वाकई राज्य आंदोलनकारी पार्टी होती और विधायक होता, इस समय विधायक इस्तीफा देकर उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ा होता। तो मुझे लगता है जनता को क्या समझा जाता है सब? 1950 में एक पार्टी आती है, वो धर्म के नाम पर बात करती है। फिर 1980 में एक पार्टी आती है, फिर वो धर्म को जोड़ने की बात करती है। फिर उक्रांत आती है, उक्रांत कहती है नहीं ये मेरा पहाड़ है, मेरा राज्य है, मेरा आंदोलन कर रहा हुआ राज्य है, मैंने तो यहाँ पे पहाड़ियों के लिए राज्य बनाया था। जनता को क्या समझ रखा है? जनता क्या मतलब इतनी ज्यादा भोली भाली है? देखिए, जनता भोली है, मुझे लगता है जनता बोली है इसलिए यहाँ पर बैठी है। ये जनता इसलिए बोली है क्योंकि जब यहाँ पर विकास के काम हो रहे थे, तब इन्होंने ये नहीं पूछा कि अरे ये तो वो वन भूमि है, यहाँ पे विकास का काम कैसे हो सकता है, सीवर का काम कैसे होता है, विद्युत का काम कैसे होगा। सबसे बड़ी बात आप ही के पीछे पानी की टंकी है, यानी कि पानी की टंकी का होने का मतलब है कि ग्राम सभा में लोग रह रहे हैं, इसलिए पानी की टंकी बनाई गई होगी। क्या समझ रखा है जनता को? बहुत सही सवाल, मेरा जवाब आप ही दे दिया। सड़क यहाँ पर इन्होंने बनाई अपनी, पानी के सीवर इन्होंने लगवाए, बिजली के कनेक्शन ग्रामीणों ने लगवाए, ये पानी की टंकी क्या ग्रामीणों की ने लगवाई? ये सब सरकार ने लगाई ना। तो सबसे पहले तो धामी को बंद करो, सबसे पहले तो धामी जेल जाए, उसके बाद सारे विधायक जाएं, फिर ये सब पार्षद चले जाएं जेल। ये सरकार की इकाई है, सरकार का अंग है, सरकार ने सारी सुविधा दी, तो अवैध कहां से हो गए? अब ये जमीन यदि वन भूमि की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनपढ़ तो यहाँ नहीं है कोई, अगर ये वन विभाग ने अपनी लीज पर ट्रांसफर कर दी किसी दवाई फैक्ट्री को या किसी मीरा बहन को, तो उस समय पर वन विभाग के क्या आंख अंधी थी? अपनी जमीन पर क्यों दिया कब्जा? अब कब्जा दे दिया 99 साल का, वो चाहे मीराबाई को दिया हो, चाहे दवाई कंपनी को दिया हो। अगर 30-30 साल में ये लीज बढ़ती रहती है 99 साल तक होती है। अगर वाकई किसी कारणवश वन विभाग ने लीज की कार्रवाई आगे नहीं करी, तो उन अधिकारियों को जेल भेजो, उन अधिकारियों को बर्खास्त करो जिन्होंने 99 साल की लीज दी। अगर लीज कैंसिल हुई है तो सरकार की लापरवाही कारण है, तो सरकार लापरवाह, गांव का नागरिक क्यों भुगते?
आप समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूं? इसलिए गलती करें चोर, गलती करे बेईमान और नुकसान उठाए मूल निवासी। दूसरा सवाल, आप कह रहे हो कि आप कहते हो ये राज्य हमारा है, तो किसी का बाप का है? लड़के लिया राज्य। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा विकास नहीं होता था, इसलिए लड़े, 42 से ज्यादा शहादत दी, तब ये राज्य बना, उत्तराखंड नाम मिला। तो यहाँ की परिधि में रहने वाला आदमी है, ये उसका राज्य है या उनका है जो उत्तराखंड को लूटने आए हुए? इस राज्य के नौकरियां, संसाधन बाहर वाले लूट रहे हैं और लुटवाने वाली हमारी सरकार है। अभी जनता की आंख खुली हुई, तभी तो बैठे हुए धूप में कि भैया हमसे गलती होगी, हमने राम के नाम पे इन्हें वोट दिया तो रामलाल के हो गए, हमने श्याम के नाम पे वोट दिया है श्यामलाल के हो गए। रामलाल भी यहाँ का नहीं, श्यामलाल भी यहाँ का नहीं, ये तो बाहर वाले हैं। अब इनकी समझ में आ रहा है, इसलिए यूकेडी चिल्ला रहे। अब उत्तराखंड समाधान की बात करते हैं भटजी, क्या समाधान लगता है आपको? किस तरीके का समाधान होना चाहिए यहाँ पे लोगों का? लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम तो उस पर हम छेड़ भी नहीं सकते, कहीं हम पे उसी तरीके से 700-800 जो कि अभी हमने देखा भी था मनसा देवी फाटक में, कुछ इस तरीके से लोग डर भी गए हैं कि अब हमें समाधान क्या मिलेगा? हर कोई आ रहा है यहाँ पे बात करके तो चला जा रहा है, मगर समाधान की बात नहीं कर रहा कोई। समाधान क्या लगता है, क्या दे देंगे आप समाधान अगर समाधान होगा? अब आ जाओ, सही बात बोलूं, अगर इस मंच से बात कह दी जाए कि सबसे लास्ट बुलडोजर हमारे पे चलेगा, जितनी सरकारी संपदाओं में नेता फर्जी नाले खालों में बैठे हैं, पहले सारे उजाड़ो, उसके बाद बापू ग्राम का उजाड़ का पैसा भी यहाँ की जनता देगी उस राज्य हित में। सरकार की बाप की औकात नहीं है कि सरकार उजाड़ दे। सरकार बापू ग्राम की छाती पे बैठकर 4-5 हजार करोड़ की जो संपदाओं पे कब्जा करवा रखा ना इन्होंने, उसे बचाने के लिए हम पहाड़ियों के गर्दन पर तलवार लटका रखी, ताकि ये राजस्व ग्राम बनेगा, उसके बाद तमाम लीगल वाइट हो जाएगी। गेम को समझो, हो भी जाएगी। जिस दिन हम सत्ता में बैठ गए, मूल निवासी की जमीन बचेगी और जो बाहर का आदमी इस संपदा में बैठा है ना गलत तरीके से, उसे हम ही खाली करवाएंगे। फिर अगर सरकार हमें डराकर अपने इलीगल काम को लीगल करेगी, तो मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, किसी की औकात नहीं है बुलडोजर चला दे। ये डरा रहे हैं, बाद में राजस्व ग्राम होगा चुनाव से पहले, फिर वही लाला, फर्जी लाला, वही उद्योगपति, वही राज्य की संपदाओं को लूटने वाला राजनीतिक बेईमान यहाँ पर मसीहा बनकर आएगा और कुछ उसके दल्ले जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। होने नहीं देंगे, हम यही मंच पे बोल के जाएंगे कि किसी की औकात नहीं है बापू ग्राम उजाड़ दे। बापू ग्राम उजड़ेगा नहीं, ये राजस्व ग्राम से नगर निगम बनेगा, और ये जिस दिन बनेगा आपकी आड़ में कई चोरों की भला हो जाएगा, मगर हम उसको भले को भी नहीं होने देंगे। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे सरकार बनकर, क्योंकि अभी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मगर जिस दिन जाएंगे मूल निवासी को संपदा दिलवाएंगे, बाहर वाले को खदेड़ेंगे यहाँ से। क्योंकि सत्ता के लालच में इन्होंने जैसे मेयर को बना दिया ना, जिसे यूपी बोलना नहीं आता ऊपी, जिसे योगी बोलना नहीं आता ओगी, जो अनपढ़ है जाहिल है, उत्तराखंड का मुकुट में ऐसे लोगों को बैठाया है। ये भाजपा का असली चेहरा है। ये सुलफइयों की पार्टी है, ये बंगलचियों की पार्टी है, ये लुटेरों की पार्टी है। ये सोच रही है कि बापू ग्राम को डराकर हम उत्तराखंड के अंदर इलीगल को लीगल कर देंगे, होने नहीं देंगे। और बापू ग्राम की संपदा बहुत जल्दी आप देखोगे राजस्व ग्राम साबित होगा, और उसमें आप जैसे लोगों, नौजवान पत्रकारों का भी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय पत्रकार तो कोई आ नहीं रहा, मगर आप लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों के जितने भी पत्रकार है ना, इनके छिलके बुझा रखे, रोज रात दिन दिखा रहे हो बापू ग्राम को। और बापू ग्राम की इस घटना को 4 से 5 लाख 24 घंटे में आदमी देख रहे हैं। तो आपको इसके लिए साधुवाद कि आप उत्तराखंड की आवाज बने हुए हो। और ये जितनी मात्र शक्ति यहाँ बैठी हैं, ये जरूर आज डरी हुई हैं। बहुत जल्दी इनको इनके संपत्ति में इनका मालिकाना हक मिलेगा। यहाँ न्याय की लड़ाई जीत होगी। अरे राज्य लड़के लिए हम गोलियों से नहीं डरे, तो इनके लालाओं की डर से क्या डरना है। पर इतना जरूर है, लाला का बिस्तर बन चुका है, और लाला का बिस्तर बन चुका है। लाला बहुत परेशान है। लाला को डर ये लग रहा है कि मुझे ऋषिकेश में तो मिलता नहीं, या डोईवाला में मिल जाए, मैं यहाँ की वाई डोईवाला में करा लूं। उसको हम डोईवाला में भी नहीं जीने देंगे। लाला का बत्ती गुल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मोहित भाई मेरे साथ हैं। मोहित भाई भी यहाँ पे पहुंचे, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मोहित भाई, 8वां-9वां दिन है आज यहाँ पे बापू ग्राम में लोगों का यहाँ पे बैठे रहने का। वैसे पिछले कई महीनों से ये चल रहा है, कई हफ्तों से चल रहा है। लोगों की मांग, हम जिस तरीके से पहले रहते थे हमें वैसे रहने दिया जाए। अब नजदीक है 27, कहीं ऐसा तो नहीं है मोहित भाई कि ये कोई राजनीतिक स्टंट चल रहा हो, कि सारा काम हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी काम होना था हो चुका है, इनके द्वारा जो भी काम करना था कर चुके हैं। अब जब वो पोटली खोली जाएगी अपनी वाई की, वो अब जैसे जैसे 26 का मिड आएगा तब खोली जाएगी। क्या लगता है आपको, कोई राजनीतिक स्टंट चल रहा है कि वाकई में ये सारी चीजें क्या मोहित डिमरी सोचते हैं इस पूरे विषय पे? देखिए, मेरा यही मानना है इस विषय को लेकर, ये मामला जो है
वन भूमि से जुड़ा हुआ मामला तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो उत्तराखंड सरकार की बनती है। अब आप देखिए, लोग आज से इस जमीन पर रह नहीं रहे, कम से कम 2 से 3 पीढ़ियां, यानी कि 70 से 80 साल लोगों को इस जमीन पर हो गए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इस पूरे क्षेत्र को, जहां जहां आबादी है, जहां पर वन क्षेत्र नहीं है, जहां जंगली जानवर नहीं है, जहां पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वहां पर सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इस पूरे क्षेत्र को हम रेवेन्यू विलेज में के रूप में इसको तैयार करते हैं। और आपने इसको रेवेन्यू विलेज तो बनाया नहीं, बजाय इसके आपने ग्राम सभा भी बना दी, आपने निकाय क्षेत्र भी बना दिया। तो ये उल्टी गंगा जो बहाई गई, पहले तो आपको इसको रेवेन्यू विलेज बनाना था, उसके बाद ही आपको चुनाव करवाने थे यहाँ पे। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आप चुनाव भी करवा रहे हैं, आप तमाम तरह से सुविधाएं भी दे रहे हैं लोगों को, और आपने रेवेन्यू विलेज नहीं बनाया। तो वन भूमि के जो मामले हैं, इसमें सरकार को सीधे सीधे क्या करना है, उत्तराखंड सरकार को यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजने हैं। वो प्रस्ताव जाएगा आपका केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास, और ये प्रस्ताव जाएगा कि यहाँ पर ये लोग इतनी बड़ी आबादी में रह रहे हैं, यहाँ पर कोई वन क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पर जंगली जानवर नहीं है, कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है, और इनको इतने साल यहाँ पर हो गए हैं। अब इस पूरे क्षेत्र को रेवेन्यू के रूप में विकसित किया जाना जरूरी है, ताकि लोगों के हक हकूक अपने सुरक्षित रहें। अब सरकार को ये काम करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये सारी चीजें हों, ये हम मुख्य तौर पे चाहते हैं। और ये मानकर चलिए कि ऋषिकेश का ही एकमात्र मामला नहीं है। आप बिंदु खंडा नैनीताल में देख लीजिए, वहां पर भी फॉरेस्ट राइट को लेकर लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि चमोली जनपद के नारायणबगड़ में, तराली में, देवाल में, वहां से 2000 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो वन भूमि में रह रहे हैं। उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप वन भूमि से हट जाइए। तो ये मामले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी है, और जो शहरी क्षेत्र में अब आबादी जहां जहां बस गई है, वहां भी ये मामले हैं। तो सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड, क्योंकि वन भूमि से घिरा हुआ पूरा हमारा राज्य है, 70% से अधिक यहाँ पे वन भूमि है, तो सरकार को कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां जहां भी लोग वन भूमि में रह रहे हैं, एक तो उनको राजस्व ग्राम घोषित करें, रेगुलराइज करें, वहां के भूमिधरी के अधिकार लोगों को मिले, ताकि जो अनावश्यक लोगों के अंदर एक डर बना रहता है कि कल के दिन में वन विभाग हमको हटा देगा, सरकार हमको हटाने की यहाँ पे जो कोशिशें होती हैं, ये डर दूर होना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता करनी चाहिए। एक दूसरा की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में जो वहां पर मंत्री हैं, उनसे वार्ता होनी जरूरी है। ये मसला वहां से हल होना है। सड़कों का संघर्ष अपनी जगह अलग है, लेकिन अगर इसको हम आगे ले जाते हैं, हम कानूनी पक्ष इसको देखें कि जब तक हमें अधिकार कैसे मिलेगा, जब तक हमको रेवेन्यू विलेज के रूप में ये विकसित नहीं हो सकता, तब तक तो कोई अधिकार मिलेगा नहीं। तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा हमको आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार भी अनावश्यक रूप से लोगों को परेशानी करती है। हमने देखा है कि गाड़, गदेरे, नदी, नाले, वहां तमाम तरह से अतिक्रमण हो गए हैं। बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े होटल, इंस्टीट्यूशन समेत क्या क्या वहां नहीं बन रहा है, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो आम लोग हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से पैरवी होनी चाहिए, ये बताया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो ये जानकारी है नहीं कि वहां पे स्थिति क्या है। तो सरकार बताए कि वहां पे अब वन नहीं है, वहां पे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये आबादी इतने समय से यहाँ पे रह रही है। तो अगर मजबूती से ये पक्ष रखा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस भावना को समझेगा और यहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है। तो अभी एक ही रास्ता मेरे समझ में आता है कि सरकार यहाँ से प्रस्ताव केंद्र को भेजे और रेवेन्यू विलेज बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए। एकमात्र इसका समाधान फिलहाल यही हो सकता है। आपने एक बात कही है कि सरकार अपना काम करे, सड़कों की लड़ाई अपनी है। उत्तराखंड राज्य जो कि आंदोलन से ही बना है, और अब उत्तराखंड राज्य में आंदोलन तो ऐसे हो गए जैसे 12 मासी कोई त्योहार हो। हर दिन, हर जिले में, हर घंटे एक आंदोलन, कभी भूख हड़ताल, कभी कर्मिक, कभी इस तरीके से बैठना, कभी किसी विभाग के बाहर जाके चिल्लाना। आपको क्या लगता है मोहित भाई कि अगर ये सारी चीजें बंद हो जाती है तो क्या सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी? सरकार को लगेगा कि मैं कर पाऊंगा? देखिए, सड़कों का संघर्ष भी अपनी जगह है, ये भी जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना जो ये मामला है, चूंकि जो वन भूमि नोटिफाइड होती है वो वन अधिनियम के तहत होती है। उसी अधिनियम के तहत डी नोटिफाइड भी होती है भूमि।
यानी कि माना अभी इसको वन भूमि का दर्जा मिला हुआ है, रिकॉर्ड में ये वन भूमि है, अगर इसको रेवेन्यू में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको डी नोटिफाइड आपको करना है, तो ये कैसा होगा? ये तो सरकार को केंद्र के पास जाना पड़ेगा, वहां प्रस्ताव जाएंगे, वन विभाग अपनी रिपोर्ट देगा, तमाम तरह की उनकी रिपोर्टें होंगी इससे जुड़ी हुई, वो रिपोर्ट जब जाएंगी सब कुछ होगा तब जाकर ये हो पाएगा। लेकिन हमारे ये मानना है कि सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि जनता लगातार इस मुद्दे पर संघर्षरत रही है। एक तो क्या है, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि पंचायत चुनाव भी आपने करवाए, ग्राम सभा के चुनाव से पहले हुए, अभी निकाय चुनाव भी आप यहाँ करवा रहे हो, ये उल्टी जो गंगा बहाई जा रही है, ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने रेवेन्यू विलेज तो बनाया नहीं, आपने वन भूमि में रहने वाले लोगों को वोट का अधिकार भी दे दिया, आपने पानी भी दे दिया, बिजली भी दे दिया, सड़क भी दे दिया, सीवरेज दे दिया, आपने पंचायत भवन बना दिए, स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, सब कुछ कर दिया आपने। ये गलती किसकी है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र की, अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही है। जब ये वन भूमि है, सब कुछ वन भूमि ही है, तो आपने सुविधाएं कैसे दे दी? इसका मतलब चुनाव जो हुए इलीगल चुनाव हुए। अगर देखा जाए, अगर जो आप बात कर रहे हैं कि आप वन भूमि में रह रहे हो, तो इस मतलब वन भूमि में रहने वाले को अधिकार तो ये मिलते नहीं है, ये तभी मिलेंगे जब आप रेवेन्यू क्षेत्र में रहोगे। इसका मतलब कि ये इलीगल तरह की चुनाव हुए और सरकार इसके लिए दोषी है। लेकिन हमारा फिर भी ये मानना है कि लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना समय लोगों को हो गया है, लोग कि अब यहाँ पर कई पीढ़ियां खप गई हैं। अब ये रास्ता तो नहीं बनता कि आप इनको यहाँ से उजाड़ दो, आप इनको यहाँ से बेदखल कर दो, ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस भावना को समझता है कि आप लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते हो। कहाँ ले जाओगे आप इतने लोगों को? अगर आप यहाँ से बोलते हो कि वन भूमि से हट जाइए, तो कहाँ जाएंगे लोग? तो एक रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को कोट किया है कि अगर कहीं बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं वन भूमि में, तो इसका मानवीय समाधान निकालना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा। तो यहाँ पर सरकार ने अपना पक्ष तो मजबूती से रखा ही नहीं कोर्ट में अभी तक कि लोगों की, हमारी अपनी गलती है, हमने ही यहाँ चुनाव करवाए, हमने ही यहाँ सुविधाएं, तमाम नागरिक सुविधाएं लोगों को दी। ये सरकार बोले ना हमारी गलती है अपनी, इन लोगों की क्या गलती है? लोगों का कोई पाप तो है नहीं इसमें, आवाज से लोग है नहीं। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार को एक तो सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखना पड़ेगा, लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप पक्ष रखना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ से प्रस्ताव जाना बहुत जरूरी है जहां जहां लोग रह रहे हैं। और जब तक ये प्रस्ताव नहीं जाते हैं, लोगों को अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और सरकार पर निरंतर, मुख्यमंत्री पर निरंतर दबाव बनाया जाए कि ये प्रस्ताव यहाँ से जल्द केंद्र को भेजे जाए, ताकि ये पूरी जमीन जो वन भूमि है, जहां जहां आवासीय बस्तियां हैं, जहां जहां नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं, उसको रेवेन्यू विलेज के रूप में उसको अब आगे विकसित किया जाए, उसको उस रूप में लिया जाए, उसको उस तरह से दर्जा दिया जाए। ये कोशिश अब होनी चाहिए, एकमात्र समाधान। इसके अलावा दूसरा कोई समाधान इसका अभी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक बात और है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट भी 2006 में एक लागू हुआ है, इस बारे में बात होती है कि इसके तहत भी अधिकार मिलते हैं, लोग दावे करते हैं उसमें कि इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन वो अधिकार भी वही मिलेंगे जो लोग वन भूमि में, जहां जंगल हो, जहां जंगली जानवर हो, उस तरह के अधिकार वहां पर लोगों को मिलते हैं। लेकिन ये एक तरह से शहरी क्षेत्र रहा है, यहाँ पे लोग लंबे समय से रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में ये पूरा ऋषिकेश डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इसको डी नोटिफाइड ही इस पूरे एरिया को करना पड़ेगा और रेवेन्यू विलेज के रूप में ही डेवलप करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है, इसी से समाधान निकाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई। मेरे को लगता है कि वन भूमि को बचाने में आपका योगदान जरूर होगा। आप हर जगह पर जहां पेड़ कट रहे हैं वहां नाले का धागा जरूर बांध रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी भूमिका भी है इसमें। आप यहाँ की बात करते हैं, क्या कहते हैं आप इसको, क्योंकि फैक्चुअली रहते हैं आप, कई बार मैंने आपकी वीडियोस देखी, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मुझे लगता है इसमें भी कुछ फैक्ट्स निकाला होगा आपने, क्या हो गए फैक्ट्स आपको? देखिए, वन भूमि तो ये है नहीं, सभी बता रहे हैं आपको। वीरभद्र वेस्टलैंड में बहुत पुराने अगर डॉक्यूमेंट देखें 1904 से पहले के भी, उसमें वेस्टलैंड थी, ये वन भूमि कभी नहीं रही है। यहाँ पे लोग बसे हैं, तो लोग जब बसे रहे थे तो सरकार ने बसाए हैं। सब कुछ आपने खुद ही बताया कि पानी की टंकी भी है, रोड भी है, सीवर का काम भी हो रहा था जो रोक दिया। आज की डेट में लोग परेशान हो रहे हैं, उनको रोड नहीं मिल रही है। मैं अभी ना सारे फैक्ट्स वगैरह हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में वो करेंगे, क्योंकि वहां से वर्डिक्ट आना है। अच्छा। हम यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करेंगे तो बहुत गुमराह हो जाएगा हर सब चीज ना। तो मैं अभी बात करता हूँ समाधान पे। देखो, संघर्ष समिति बनी है, संघ बने हैं, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, सबको अपना अपना हक है अपनी लड़ाई लड़ने का, चाहे मूल निवास भू कानून समर्थी हो या बेरोजगार संघ हो या और कोई बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति है।
इन सब की छोटी छोटी लड़ाई है। यहाँ पे कोई पहले से पार्टी आके नहीं लड़ी है, चाहे वो यूकेडी हो या स्वाभिमान मोर्चा हो या समानता पार्टी हो या हिमालयन क्रांति पार्टी हो। समाधान ये है कि जीत क्यों रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, यहाँ से जीत क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे कनक धनई लड़ता है, यहाँ पे जयेंद्र रमोला जी लड़ते हैं, फिर यहाँ पे 3-4 और पहाड़ी लोग लड़ जाते हैं। अरे हमारे वोट तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं, तो जीतना तो है ही ना यार। बीजेपी के नेता ने, उनका तो काडर वोट पहले से स्टार्ट हो रहा है। हम हमेशा समाधान की ये बात है कि यहाँ पे हमारे दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दिनेश चंद्र मास्टर जी और महेंद्र सिंह जी, ये यूकेडी से हैं और ये निर्दलीय थे पर स्वाभिमान मोर्चा या साथ में थे। अब बात सिर्फ इतनी है, मैंने एक बार भी उस समय बोला था कि एक कैंडिडेट अगर बैठ जाए जो मजबूत है, उसके साथ हम खड़े हो जाए तो क्या पता 1000, 2000, 3000 वोट से हम जीत जाए। तो बात यही है, महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, तब जाके यहाँ का समाधान निकालेगा, तब जाके आप उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाओगे। आज भी ये होता है कि नहीं, एक ही सबकी छोटी दुकान है, बस यूकेडी की बड़ी दुकान है। गलत बात है। आप ये क्यों नहीं छोड़ रहे ये मानसिकता? मैं युवा हूं, मैं लिख के दे देता हूँ स्टाम्प पेपर में, कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स में नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट एक बार खड़े तो हो जाओ साथ में, एक बार लड़ने का तो प्रयास करो। जितने भी सारे के सारे हमारे लोग हैं, जो हमारे स्वाभिमान मोर्चा है, हिमालयन क्रांति, सबको जोड़ो ना यार, आपकी टीम ही बड़ी होगी। और आप कर लो ना सहमति आपस में, आपके लोग बट रहे हैं जगह जगह और आप एक ही है, सब एक हैं पर बटे हुए हैं कि बस अपनी अपनी राजनीतिक वो कैसे वो कर बात एक ही कर रहे हैं। हाँ, बात एक ही कर रहे हैं पर अलग अलग मंचों से। तो एक मंच के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? वो मोर्चा बना था, उसके अंदर आके सबके सब, अंदर नहीं बोल रहा हूँ, साथ में गठबंधन बना के करो ना आगे लड़ाई। गठबंधन की तो सरकार भी चलती है। हाँ, गठबंधन की सरकार भी चलती है और सब ऐसी सरकारों को, बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने के लिए गठबंधन तो कहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों। जब अगर यूके SSS का वो हुआ तो सबके सब आगे कि हाँ भाई हम कुछ करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। आज अगर सोशल मीडिया में कुछ और चल रहा है तो नहीं, अब हम बड़े हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आप इन लोगों को भी नहीं बचा सकते, ना बुलडोजर को रोक सकते हो। अगर आपको एक होना है तभी आप उत्तराखंड का भला कर सकते हो, यहाँ के लोगों का भला कर सकते हो, यहाँ पे जितनी अच्छी पॉलिसी है वो लेके आ सकते हो। क्योंकि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 7th शेड्यूल सब यही कहता है, अगर आपकी सरकार है तभी आप कुछ कर पाओगे। जब सीएम आपका होगा ना तब आप कुछ कर पाओगे। विधायक, अकेला विधायक, 4 विधायक तो निकले थे ना यूकेडी का, क्या हो पाया? 25 साल हो गए ना खत्म सारे के सारे, आज से अब 50 साल खत्म करने हैं। तो एक हो जाओ। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारे क्षेत्रीय दलों से एक हो जाओ और तभी समाधान भी निकलेगा। बाकी तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी रहे हैं और 5-6 तरीके हैं हमारे पास भी कि हम कैसे कैसे तरीकों से इस पे रोक सकते हैं, इस चीज को रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये रुकेगी, जरूर रुकेगी। और क्योंकि इतना पढ़ लिख के जब हम समझ में आ रहा है तो सब कुछ सब हमारे लोगों के उस फेवर पे ही आएगा। मैं यही कहना चाहूंगा। बस मेरा मैसेज ये होना चाहिए, जो सबसे बड़ा मैसेज है, कि आप लोग आपस में बैठो और विचार करो, विमर्श करो। सब बुद्धिजीव हैं, हर जगह बुद्धिजीव हैं। त्रिभुवन चौहान वहां पे अगस्त मुनि में भाई इतनी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, तो वहां पे तो स्वाभिमान मोर्चा ही है ना। आपका चक्राता में स्वाभिमान मोर्चा कर रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी टीम बनी थी। आज थोड़ा सा ऐसा होता रहेगा, बिल्कुल ये उतना वो कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जहां हवा चल रही है वहां की तरफ वो पत्ते की तरह उड़ जाए। पर अगर हम इंसान सच में इंसान है ना, तो वो बुलंद, जो हम पहाड़ के शेर हैं, जो उत्तराखंड के शेर हैं, मैं यहाँ पे मैदानी पहाड़ी कुछ नहीं करूंगा, हम उत्तराखंड के जो शेर हैं सब बुद्धिजीव हैं। मेरे साथ क्लीनिंग कैंपेन में जैन भी आता है, पंजाबी भी आता है, मेरे लिए सब एक हैं। और ये है कि प्रायोरिटी ये है कि पहाड़ के जो लोगों को इतनी दुर्दशा हुई है उनकी, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। उसमें मैं मैदान के क्षेत्र के लोगों को भी बोलना चाहूंगा, जो अपना को पहाड़ी नहीं मानते हैं, तो वो भी पहाड़ी, तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारे लोगों की दुर्गति हो, इनको मिलना चाहिए एडवांटेज, थोड़ा तो एडवांटेज मिलना चाहिए, जिससे कि पहाड़ों में थोड़ा सा और अच्छा हो पाए। आए दिन तो वहां पे बादल फटते हैं, सब चीजें होती है, आपको सब पता है। थोड़ा सा दिल बड़ा करो और आगे बढ़ो और साथ में मिलजुल के लड़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो उनकी बातों से मुझे तो ये जरूर समझ में आ गया कि कुर्सी के लिए, कुर्सी पर जो कीड़ा लगता है ना, वो कुर्सी को खत्म कर देता है, मगर जब कुर्सी के लिए कीड़ा लगता है ना, तो पूरी जनता को खत्म कर देता है। समझिएगा मेरी बात को, गहराई से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें समझने की होती हैं। मगर जो भी इन सारी चीजों पर होता है बात, हमने मोहित भाई से बात करी, हमने भट्ट जी से बात करी, आशुतोष भाई से बात करी, हम तमाम उन लोगों से बात करी, सबका मत एक ही है, ये भूमि बचा लीजिए, ये आप ही के वोटर्स हैं जो आप ही के लिए कल के दिन पे शायद काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।